Hello guys, welcome to my channel. I'm your math tutor. This is और आज हम केस स्टडी करने वाले हैं रियल नंबर्स का। और ये चैप्टर फर्स्ट है क्लास टेंथ का। अगर आपको क्लास टेंथ में 90% प्लस आना है तो आपको ये वीडियो एकदम इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। आप लोगों को कुछ क्लास टेंथ में हेल्प मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन बेस्ड है केस स्टडी पे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं केस स्टडी। पहला केस स्टडी मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। ये पहला केस स्टडी का है टू इनहेंस द रीडिंग स्किल ऑफ ग्रेड टेंथ स्टूडेंट्स। मतलब इनहेंस मतलब होता है इंक्रीज, रीडिंग स्किल मतलब पढ़ाई का, रीड करने की, क्लास टेंथ। द स्कूल नॉमिनेट्स यू, जो स्कूल है आपको चुनता है, और टू ऑफ योर फ्रेंड्स सेट अप इन योर क्लास लाइब्रेरी बनाने के लिए। देयर आर टू सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ ग्रेड टेंथ। मतलब एक क्लास है क्लास टेंथ, उसके टू सेक्शंस है, एक सेक्शन ए है और एक सेक्शन बी है। सेक्शन ए में देर आर 32 स्टूडेंट इन सेक्शन ए 32, मतलब कि 32 स्टूडेंट्स हैं। सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट्स हैं, 32 स्टूडेंट्स हैं सेक्शन ए में, और सेक्शन बी में 36 स्टूडेंट। तो चलिए इसी के, अब आप लोगों ने ये रीड कर लिया, अब इसी के बेस पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि what is the minimum number of books you will acquire for the class library so that they can distributed equally among student of section A and section B। मतलब ये बोला है कितना नंबर ऑफ बुक्स होगा कि पूरा सेक्शन ए और सेक्शन बी को मिल जाएगा। तो अगर आप ये देखें कि अगर आप एचसीएफ निकालने की कोशिश भी करेंगे तो आप ये जस्ट इसमें थिंक करिए, अगर एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ तो उससे कम आएगा, यानी कि सबको कहाँ इक्वली मिल पाएगा। यानी कि आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि उतना टोटल नंबर ऑफ बुक्स रहे और उसको बांटे तो सारे स्टूडेंट्स में इक्वल आए। तो आपको निकालना पड़ेगा इसका 32। सेक्शन ए में मतलब इस वाले सेक्शन में 32 स्टूडेंट्स हैं और सेक्शन बी में 36। आपका पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा। इसका 2 5 आ जाएगा और इसका निकालने का बेस्ट है 2 16 2 8 8 का हो जाएगा 2 4 2 यहाँ पे 2 2 1 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 राइट कर दिया मैंने। यहाँ 36 का आ जाएगा 2 2 18 2 9 3 3 3 1। मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम अच्छे से। पहले तो आ जाएगा सेक्शन ए का आ जाएगा, सेक्शन ए था 32 यानी कि 2 का 5 और 36 का था मेरे हिसाब में, मतलब 36 का 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। अगर आप इसका एचसीएफ निकालने जाएंगे तो आएगा 2 का 5 इंटू 3 का 2। तो इसका एचसीएफ आपको सिंपली आ सकता है, मल्टीप्लाई करिए 5 का यानी कि 32 ही आ जाएगा इंटू 9। जब जब 2 9 जा 18 होता है 8 बन गया कैरी। 2 3 जा 9 3 जा 27 28, यानी कि हमारा राइट आंसर है 28, ऑप्शन सी। चलिए अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन सेकंड की तरफ पढ़ते हैं। अब हमसे ये पूछा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ। मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर is equal to the product of their HCF and LCM is true, then मतलब ये बोला है कि जो 32 और इंटू 36 का जो प्रोडक्ट आएगा, मतलब जितना प्रोडक्ट आएगा वो हमारे इसी नंबर के LCM इंटू HCF
के इक्वल आएगा, बस यही ये बोला है, ठीक है। फिर पूछा है द एचसीएफ इज, देखिए आपको यहाँ पे करना केवल है टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो सो आपको ये नहीं करना है कि आप ये वाला मेथड लगाएं, रूल अप्लाई करें, तो रूल अप्लाई करने में आपको बहुत लंबा लग जाएगा, जिससे आपका टाइम एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा जा सकता है। इसलिए सिंपली मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या करना है, मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को सिंपली बस 32 का क्या आया था, 32 का आया था 2 की पावर 5, मतलब 32 का फैक्टराइजेशन, और 36 का आया था 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। तो आप लोगों को ईजिली क्या करना है, हाँ इसका क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि मतलब इसमें से ये कॉमन है और ये कॉमन है, इसको तो लेंगे ही नहीं। अगर इसमें 3 रहता तो यानी अगर आपको जोड़ना होगा 3 × 0 जोड़ दीजिए, इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, यानी कि सबसे लोवेस्ट पावर 2 की पावर 2 है, तो यानी कि 2 की पावर इंटू 2 इज इक्वल टू, इसका आंसर आ जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन बी सही है, ठीक है। चलते हैं अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन ये है मेरा, 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड मतलब होता है जैसे 8 है, 8 को मैंने 2, यहाँ 4 आ गया, 2 आ गया, 2 1 आ गया, मैंने 8 को एक्सप्रेस्ड कर दिया प्राइम फैक्टर्स, तो यहाँ पे इसका 8 का क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब, ठीक है। ऐसे सारे का होता है। और यहाँ पे मेरे से पूछा है, बस यहाँ से मेरे से पूछा 36 का यहाँ पे मैंने जब करवाया था तो आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पे मतलब कि मान लीजिए मैं यहाँ पे 36 लिख देता हूँ, तो वही वाला आएगा, 2 का 9 18 आ जाएगा, यहाँ पे 2 का 9, यहाँ पे 3 का 3 और 3 का 1, ये 9 है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर यहाँ पे है, सो ऑप्शन ए इज राइट। देन वी सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर हमसे ये बोल रहा है कि 7 × 11 × 13 × 15 + 15 ईच, मतलब इन सबको मल्टीप्लाई और इन सबको इसको प्लस करने के बाद ये क्या प्राइम आएगा। प्राइम मतलब आप समझते हैं क्या होता है, प्राइम मतलब जिसका जैसे 2 या 3 हो गया, इसका बस ये खुद एक फैक्टर रहेगा और इसका ये खुद एक फैक्टर है, और ये खुद एक फैक्टर, इसका फैक्टर 1 होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इतना नंबर है, यानी कि ये तो प्राइम हो ही नहीं सकता, तो प्राइम को हटाते हैं। कंपोजिट, ये मेरे को सही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंपोजिट मतलब देखिए, कंपोजिट अगर ये खुद से भी कटेगा तो इसके बहुत सारे नंबर हैं, ना इधर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये तो गलत है, नॉन ऑफ द, ये भी गलत है। ऑप्शन बी आपका, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी एकदम सही है। और फिर हम इफ़ पी एंड क्यू आर if p and q are positive integers such that p is equal to ab square and q is equal to a square into b where a and b are prime numbers, मतलब कि अगर हम लोग फैक्टर निकालते हैं तो हमेशा प्राइम फैक्टर ही निकालते हैं। देन एलसीएम ऑफ पी क्यू, अगर आपको एलसीएम निकालना होगा ए पी यू का, तो एलसीएम में क्या देखते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ द प्राइम। सो ए का जो यहाँ पी का जो हाईएस्ट पावर है, पी और पी में जो ए भी है और इसमें क्यू में जो ए भी है, आप लोग इसमें ए का सबसे हाईएस्ट पावर देखेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ पे बी में देखेंगे तो इंटू बी स्क्वायर। सो इसका राइट आंसर है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर आपको दिख जाएगा ऑप्शन बी में। और मैंने जितना करवाया आपको यहाँ पे आंसर शीट भी यहाँ पे मिला ले, यहाँ पे मतलब मैच कर लेते हैं। और यहाँ पे आप लोग ऑप्शन सी का देख सकते हैं 288, आप लोग याद रखा करिए कि मैंने क्या क्वेश्चन सॉल्व किया था, और अपने साथ साथ किया भी करिए, ठीक है। तो यहाँ पे 288 देखिए वही आया है, और यहाँ पे 4 भी आया है, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर भी आया, कंपोजिट भी आया, और ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। सो थैंक यू लास्ट तक बने रहने के लिए। और ये मेरा नया चैनल है, सो आप लोग इस पर सपोर्ट करिएगा गाइज। बाय बाय, टाटा, सी यू लेटर। अब कल मिलते हैं आप लोगों से नए क्वेश्चन के साथ, और ये मेरा चैनल है क्वेश्चन वाला।